मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं घर में इकलौती लड़की थी। मुझे सभी से बहुत प्यार मिला, लेकिन इन सब के बीच में एक शख्स और था जो मुझे बहुत प्यार करता था। वे थे मेरे चाचा जी। चाचा जी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे। मुझे अगर कुछ मांगना होता या कुछ मंगवाना होता बाहर से, तो वह मुझे लाकर देते थे। मेरी सारी जरूरतों को मेरे चाचा जी पूरा करते थे। ऐसे ही बहुत सारी बातें थी जो मुझे उनकी तरफ खींचती थी। हमारे बीच एक दोस्त की तरह रिश्ता था, क्योंकि हमारे उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हमारा रिश्ता बहुत खुला हुआ था। कभी भी मेरे गालों पर चुम्बन कर देते और कभी कभी मुझे आंख मार दिया करते थे। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था। मैं धीरे धीरे अपने चाचा की तरफ आकर्षित होती जा रही थी, क्योंकि वह मेरी हर बात मानते थे। हम एक दोस्त की तरह बातें करते थे। मैं अक्सर अपने चाचा से पूछती कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वह मुझे बताते कि आज तक कोई पटी नहीं। मैं कोशिश तो बहुत की। मैं बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया करती थी, और मेरे दिमाग में यह जानकर कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो हलचल हुआ करती थी। मन ही मन में खुश हो जाया करती थी। धीरे धीरे मुझे वह बहुत अच्छे लगने लगे, क्योंकि उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक बार ऐसा हुआ कि बिजनेस के सिलसिले में मेरे मम्मी पापा को एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। घर में किसी और के न होने के कारण मेरी मम्मी ने मुझे चाचा जी के रूम में सोने के लिए बोलकर चली गई। हम दोनों एक ही बेड पर अपने अलग अलग तकिया लगा लिया और दोनों बेड पे अलग अलग साइड पर लेट गए। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की और फिर ऐसे ही सो गए। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पहली बार मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई और था, जिसे मैं अंदर से चाहने लगी थी। मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैं पहली बार किसी मर्द के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। कुछ देर बात करने के बाद हम दोनों सो गए। रात के करीब 1 बजे मैंने महसूस किया कि मेरे पेट पर किसी का हाथ रखा हुआ है। मैं जाग गई थी। मैंने देखा कि वह मेरे चाचा जी का हाथ है। सोते हुए उन्होंने मेरे पेट पर अपना हाथ रख दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। शायद यह पहले मेरी तरफ से उनको सहमति थी कि वह मेरे करीब आ सकते हैं, और शायद वह समझ भी गए थे। मैं धीरे धीरे अपने पर उनकी तरफ सरक रही थी, पर वह ध्यान भी नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गई और उनसे अपना हाथ हटा लिया। मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक उन्होंने अपनी एक टांग मेरे ऊपर रख दिया, लेकिन मैं फिर भी ऐसा नाटक कर रही थी कि जैसे कि मैं सोई हूँ। लेकिन शायद वह जानते थे कि मैं जगी हूँ, और यह भी जानते थे कि मैं उनके साथ कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए फिर धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरे पेट पर रख दिए। इसके बाद वो सब हमारे बीच हुआ जो हम चाहते थे। यह जो भी कुछ हुआ था, और ना उनके समझ में आया ना मेरे समझ में। अगली सुबह हुई, लेकिन जैसे ही मेरे चाचा मेरे सामने आए, मुझे देखकर हल्का हल्का शर्मा रहे थे। लेकिन मैंने उनसे समान व्यवहार किया, जैसे हर रोज किया करती थी। इसके बाद चाचा सहज महसूस करने लगे, लेकिन चाहकर भी मैं अब पहले जैसा उनके साथ नहीं रह पा रही थी। मुझे कहीं ना कहीं शर्म बहुत आ रही थी कि मैंने बहुत गलत किया है। अगले दिन मेरे मम्मी पापा भी घर आ गए। घर आते ही उन्होंने हमारे बारे में पूछा, तो हमने बताया कि यहाँ सब ठीक है। अंदर ही अंदर मैं उस रात की बात को सोचकर दुखी होती रही। मैं सोच रही थी, अगर मम्मी नहीं गई होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं हुआ होता। उस रात के बाद मैंने एक अच्छे दोस्त को खो दिया था। हम दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं मिल पा रहे थे। मैं हर पल यही सोचती थी कि अब मेरी नजर कभी चाचा से न लड़े। अगर मम्मी कुछ कहती भी चाचा को कहने को, तो मैं कोई ना कोई बहाना करके बातें टाल दिया करती थी, और मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाती थी। मैं सोचती थी कितना अच्छा हमारा रिश्ता था। हम कितने अच्छे प्यारे से रहते थे। एक गलती की वजह से
आज हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। मैं बहुत पछता रही थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। दोस्तों, ये थी